वेलकम टू ऑल, वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। तो स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू की सीरीज़ को। आइए कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ। हाँ जी, आपका सवाल था कि हम सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चंस लेके आएँ। डेफ़िनेटली हम लेके आएँगे। हमारे साथ सीरीज़ देखिए, कंटिन्यू बने रहिए और हमें मोटिवेट कीजिए। आपके लिए हम मेंस भी लेके आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट सीरीज़ में, आपके कमिंग सीरीज़ में मेंस के लिए क्वेश्चंस भी लाएँगे। पहले आप प्री के लिए तो कर लीजिए, ठीक है? तो कोर्स के बारे में बता देते हैं। जो आपका बेस्ड है सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम, जिसमें जिस किसी सब्जेक्ट में भी, जिस किसी एग्ज़ाम में भी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, हर एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिकली रूल्स तो सबके सेम होते हैं एज़ यू नो, ठीक है? इतने तो आप समझदार हो ही, ठीक है? वो आपका टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, जिसमें भी इंग्लिश आता है सबके लिए सेम है। जो आपका कितना है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 499 में, ठीक है? फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए आपका 499 ओनली, ठीक है? और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और 499 में आपका कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ठीक है? 499 देख लो। अब तो क्लियर क्लियर दिख रहा है ना। 499 में आपके चारों सब्जेक्ट इंक्लूड है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ठीक है? अगर स्पेशल इंग्लिश के लिए चाहिए, वो आपका सिर्फ कितने में है, नो 499, ओनली 299 में है, विद स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, फॉर 200 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, करें स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। आइए, सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एंड द ऑप्शंस आर। क्वेश्चन क्या है, बैनर। क्या बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनियम, एंड सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड, एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड। ऑफलाइन क्लास में किसी ने पूछा था, मैम आप ये सिनोनियम, एंटोनियम, वोकैब ये सब क्यों करवाते हो? तो आंसर इज हेयर, क्योंकि देखो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ जी, सिनोनियम मीन्स सिमिलर, इसका सिमिलर वर्ड पूछा है, और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, वोकैब की हेल्प से करते हैं। वोकैब की भी आपकी कंटिन्यू सीरीज चलती है, वहाँ से आप वोकैब सीखिए और अपने क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, करेक्ट। आइए, तो द बैनर, बैनर का क्या बताना है हमें, सिनोनियम बताना है, एंड द ऑप्शंस आर मार्च, रैले, या फिर रैली निकालना, पोस्टर या प्रोटेस्ट करना। ये सारे आपके क्या है, तीनों सिनोनियम हैं, एंड पोस्टर इज रिलेटेड टू बैनर, ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों अपने आप में सिनोनियम है। मैंने आपको बताया है सिनोनियम एंटोनियम करने का एक और बेस्ट वे क्या होता है, अपने उन तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो नहीं हो सकते हैं, जो हो लास्ट बचेगा वही होगा। एक तरीका ये होता है, इन विच केस इफ यू डिडंट रिमेंबर द वर्ड, ओनली इन दैट केस, अगर आपको वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, सिर्फ उस केस में आप ऐसे कर, ठीक है, तुक्केबाजी में नहीं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, बताइए। एलाइट करना, ठीक है, उसको कुछ क्या देना, एनर्जी देना, फिर पिटेट करना, या कंक्रीट, या सीक्रेट। सीक्रेट आपका बिल्कुल ठीक है, सीक्रेट करना, सीक्रेट, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एलाइट, पिटाइट ये वाला गलत है आपका, ठीक है। तो द करेक्ट इज पिटाइट मीन्स होता है लिटिल, टीनी। ये आपका, देखो सीजीएल वाले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, बट साथ ही साथ सीजीएल के साथ ये आपका सेम स्टैंडो में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिखाऊंगी अभी, जो सेम रिपीटेड स्टैंडो में भी आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये आज ही हमने किया है वो कैब में, एब्सोल्व। अब सब कुछ सोल्व करके उसको क्या कर दो, पार्डन कर दो, माफ कर दो। देख लेते हैं अपोजिट पूछा या सिमिलर, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इट मीन सिमिलर वर्ड बताना है, एंड द सिमिलर वर्ड इज एक्यूज करना, उसको दोषी ठहराना, नो, ये भी हमने किया था। कैंडेम वर्ड इज नो, अटैक करना, इट इज सिमिलर टू दिस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ओके। एंड पार्डन करना, क्या करना, माफ कर देना, इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज, पिक्यून मीन्स सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम वर्ड, कैसा होगा, फर्टाइल से याद रख लो, ठीक है, फर्टाइल से याद रखो इस वर्ड को। एंड द ऑप्शंस आर बैरन, पोलाइट, जेन्युइन एंड रूड, एंड द आंसर इज बैरन। क्या होगा, बंजर के लिए याद करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, वर्ड को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आर्मी मार्च फियरलेस टुवर्ड द एनिमी कंटोनमेंट। देखो पता लग रहा है आर्मी ने कैसे मार्च किया, फियरलेस या फियरलेसली, ठीक है। आर्मी मार्च फियरलेसली, द करेक्ट आंसर, नॉट फियरलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What were the examples that the writer gave to provide his point? And the options are give to proven his point, give to prove his point, no substitution, and give for proving. देखो for proving तो बिल्कुल भी नहीं होगा, proving के लिए point दिया, prove, give to prove, give to prove his point, इन दोनों में से बता दो. गिवन अगर ये होता गिव टू प्रूव हिज पॉइंट तो करेक्ट हो जाता, बट यहाँ क्या है, गिवन है, गिवन की वजह से गलत हो गया है. ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके बेस्ड होते हैं टोटली ग्रामर पोर्शन पे, जिसमें से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रीपोजिशन ये आपका बेस रहता है, उनके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. तो इसके लिए आपको बेसिकली रूल्स याद होने चाहिए, और उसी के लिए हम आपके लिए एक बहुत नॉमिनल प्राइस में आपके लिए कोर्स लेके आए हैं. कोर्स परचेज कीजिए, अपने टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए. ठीक है. एंड द क्वेश्चन इज, we are bewilderment by the power which science has suddenly placed in our laps, and we are dashed by the realization or our unpreparedness to deal with the crisis. क्या हो रहे हैं हम, अपने bewildered हो रहे हैं किसके लिए, by the power, कैसी पावर, which science has suddenly placed in our laps, कैसी, we are proud, deemed, condemned, या फिर by the, या फिर humble by the realization of our unpreparedness deal with the crisis. Option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रो द लाइन एट सम टाइम. आपको इसका इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है. देखो हमारी यूट्यूब सीरीज चल रही है जिसमें आपको वो कैब इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं, आप वहाँ से जाके इडियम एंड फ्रेजेस कर सकते हैं. ठीक है. ड्रो द लाइन एट समथिंग, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एग्रीइंग टू एन आइडिया, मेकिंग पेंसिल स्केच. देखो अगर आपको ये नहीं पता आंसर क्या होगा, तो एटलीस्ट वो तो हम हटा सकते हैं जो नहीं हो सकता आंसर. ठीक है. तो मेकिंग पेंसिल, पेंसिल स्केच ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है. कमिंग टू कंक्लूजन, नो. एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या कर दिया उन्होंने, लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब क्या किया है, किसी की पर्टिकुलर पॉइंट तक उसकी बात को एक्सेप्ट किया है. ठीक है. नॉट कंप्लीटली फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली. Okay. Next question is question number 9. Following sentence has been divided into 4 parts. One of them contain an error. करें. ऐसे ही क्वेश्चन सेम आते हैं, और यही नहीं, ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, स्टेनो, स्टेनो का और इसका मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन सेम दिखाती हूँ भी. ठीक है. सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, नहीं, बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, बिहाफ के साथ ऑन नहीं, ये आपको पता होना, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस नहीं. इसका मतलब यही आपका गलत है. यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है. तो रोंग करके इसी को ही सही करेंगे. मैंने ऐसा क्यों किया है, इसी को रोंग और इसी को सही क्यों किया है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस है, और इन 4 ऑप्शंस में से हमें गलत वाला चूज करना होता है, और गलत वाला ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है. इसका मतलब इसी को ही टिक करना है, इसी को ही टिक करना. क्वेश्चन द काउंटर क्लर्क आस्क द विजिटर व्हाट इज योर नेम. ठीक है. उससे क्या पूछा, उससे उसका नाम पूछा, तो आंसर विल बी द काउंटर क्लर्क आस्क द विजिटर हिज नेम, एंड द काउंटर क्लर्क आस्क द विजिटर योर नेम. में भी योर नेम होगा, उसको हटा दो, सिंपल. उससे उसका नाम पूछा. ठीक है. हैज नहीं आएगा. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, अब आपका आता है PQRS, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. ये स्कोरिंग भी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये देखेंगे. आर्टिकल शुड बी देयर. ठीक है. एंड इट शुड बी स्टार्ट विद द नाउन. ये हम 2 बात ध्यान रखेंगे. एंड देयर शुड बी अ पेयरिंग ऑफ 2 सेंटेंस. अगर इतना भी हमने देख लिया तो हमें कंप्लीट इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. करेक्ट. करें स्टार्ट. ओके. Information communication technology tools have brought in additional changes along with means of communication. ठीक है. लग रहा है कहीं से कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल, डेफिनेटली, फॉर श्योर. दीज चेंजेस, कौन से वाले चेंजेस अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, मीन्स बी वाला तो नहीं होगा. अगर ऑप्शन में बी होता तो बी नहीं होता.
इससे बी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सी से देख लेते हैं कि एक ऑप्शन सी से भी है और एक डी से भी है। द रिजल्ट इज मोर रिलैक्स लाइफ देन एवर बिफोर। कौन से रिजल्ट की बात हो रही है इसमें, वी डोंट नो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा एंड ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम बट easier to not only become faster but easier to। कम्युनिकेशन इजी ही नहीं बट कैसा, फास्टर ही नहीं, easier भी हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसकी बात हो चुकी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल की इससे पहले बात हो चुकी है। इसका मतलब ए इज द करेक्ट, ठीक है। ए से स्टार्ट होगा सेंटेंस, लाइक, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी इससे कनेक्ट हो रहा है, ए के बाद हमारा बी जा रहा है, देन सी एंड देन एट लास्ट डी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए सॉरी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसमें भी सीक्वेंस ए बी सी डी की फॉलो हो रही है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इफ द सीक्वेंस ए बी सी डी इज फॉलो इन द सेंटेंस सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। Okay. Question number 12 is select the option that can be used as one word substitute word state of being subject to death। ये क्वेश्चन आपका सेम स्टेनो में भी आया हुआ है, ठीक है। स्टेनो में भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये नहीं है जो क्वेश्चन आपके सीजीएल में आते हैं वो सिर्फ सीजीएल में आते हैं, नहीं, वो स्टेनो में भी रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। आपका सीएचएसएल में भी हो सकता है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमने अपने वोकैब में भी करवाया है, ये हमारी सीरीज चलती है डेली बेसिस पे, उस क्लास में भी हुआ है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ दैट इज मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिलिटी, मोर्बिडिटी एंड इमोर्टिलिटी एंड डेडली। हर वो चीज जो जिसकी भी डेथ निश्चित है, डेथ होनी ही होनी है, दैट इज मोर्टल, नश्वर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Okay. Question number 13 is select the most appropriate antonium। Antonium means opposite word। क्या हमें हार्मोनी का अपोजिट बताना है, इसका मतलब कैसा, फ्रेंडली, इसका मतलब कैसा, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका। हार्मोनी मीन्स हार्मोनी नोट डिस्कार्ड, हार्मोनी नहीं करना, हमें क्या रखना है, पीस रखना है, शांति रखना है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक, पीस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। If you do not able to go out, did you, sorry, did no worry, did now worry। if you are not able to go out, did now worry, ऐसे बोलते हैं, कोई सेंटेंस ऐसे जाता है, क्या बोलते हैं, did not worry बोलते हैं, क्या बोलते हैं, do not worry, सॉरी, क्या बोलते हैं, do not worry बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल ही गलत था वही, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड बताना है इसमें से, बताइए। रिफ्यूबिश, कैनिटी एंड एसिलेटर ऑटोमेटेड, ठीक है। एसिलेटर में सिंगल एस आता है, डबल एस लगा रखा है, एसिलेटर में तो आपका विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज hardened its dash against the agitators and impose a curfew इन एरिया। बताओ, बैनर, टेंस, टेंस मतलब आपका टू स्टार्ट करना, क्या करना, ओरिजिनेट करना, बियरिंग और ओरिएंटेशन और मैनर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट उसको इनिशिएट कर रही है, स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज ही गेव कावेरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस। अब मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी है, अब आप मुझे बताएंगे। ही गेव मी अ ही गेव कावेरी अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बताइए क्या होगा। आपको क्लियर क्लियर मेंशन है यहाँ, गेव दैट इज बी टू, ठीक है। इसके साथ व्हाट वी यूज, हैज बीन, नो, हैज गिवन, नो, इज गिवन, बिल्कुल नहीं। व्हाट वी यूज, वॉज गिवन, ठीक है, वी यूज वॉज गिवन विद द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, फिर से आपका आ गया पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस से डरना नहीं है, पी क्यू आर एस से हमें प्रैक्टिस कर करके इसको हमें अपना फेवरेट बनाना है। बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, पहला जमल की फॉर्म में ही तो है, सेंटेंस को ऊपर नीचे अरेंज किया हुआ है, ठीक है, उसको सीक्वेंस में करना है। ओके, इंस्पेक्टर, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रोबर्स एंटर द बैंक, ओके, गार्ड,
The iron grill locks was broken and the bank looked ransacked, but the robbers could not take away anything as I had returned quickly. Okay, पहले किसकी दो, किन दो की कन्वर्सेशन हो रही है? एज वी कैन सी, हमारे यहाँ क्वेश्चन में किसकी कन्वर्सेशन हो रही है? इंस्पेक्टर एंड गार्ड की कन्वर्सेशन। ओके, फिर इंस्पेक्टर ने कहा व्हाट डू यू सी व्हेन यू, ट्रेन बैक नहीं होगा, व्हेन यू केम बैक होगा। व्हाट डू यू सी व्हेन यू केम बैक? गार्ड, नो सर, द बैंक हैड क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गोन टू रिलीव माई सेल्फ। इसका मतलब सीक्वेंस क्या नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ए से ही हुई है। गार्ड, द आयरन ग्रिल वॉज ब्रोकन एंड द बैंक लॉक नहीं होगा। फर्स्ट ये तो नहीं हो सकता है, गार्ड की स्टार्टिंग से तो नहीं लग रहा है। किसकी स्टार्टिंग से है? इंस्पेक्टर, व्हाट डू यू सी व्हेन यू केम बैक, ये नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, इससे पहले क्या पूछा होगा? वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक। इसका मतलब स्टार्टिंग ए से ही है, डेफिनेटली फॉर श्योर। आंसर की स्टार्टिंग ए से हुई है, इसका मतलब बी वाला गलत है, हमारा सी रोंग है। अब देखते हैं ए और डी में से क्या सीक्वेंस है। ठीक है, एक हमें मिल गया है, सेकंड इसका देखते हैं। ए के बाद डी आना चाहिए या बी, बस ये बताना। का इंस्पेक्टर, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रोबर्स एंटर द बैंक, एंड ऑप्शन बी इज गार्ड, द आयरन ग्रिल लॉक was broken and the bank locked ransacked, and but the robbers could not take away anything as I had returned quickly। क्या हो गया था? वो robbers ने लॉक तो तोड़ दिया था, ठीक है, लॉक वाज ब्रोकन, ग्रिल लॉक तो तोड़ दिया, ठीक है, बट वो कुछ लेके नहीं गए थे। robbers could not take anything away as I had returned quickly, क्योंकि वो जल्दी से वापस आ गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहे हैं? गार्ड, नो सर, द बैंक हैज क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गोन टू रिलीव माई सेल्फ। ये तो नहीं हो सकता। सो द सीक्वेंस विल बी ए बी। अगर हमें ए बी मिल जाता है, आगे देखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एंड सी डी इज द करेक्ट सीक्वेंस, राइट? ए बी सी डी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 ए, ऑन क्लाउड 9, ये भी हमारा हो चुका है वोकैब वाली सीरीज, आपके सामने प्रूव है। देखिए, जो हम वोकैब वाली सीरीज करवाते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप वहाँ से वोकैब वाली सीरीज से देखिए इडियम फ्रेजेस, वोकैब एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड अपने ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, ग्रामर में सिर्फ आपका रूल बेस नहीं होता है, ग्रामर में रूल्स होते हैं, रूल्स को आप कोर्स की हेल्प से कर लीजिए। ठीक है, बाकी पोर्शन आप यहाँ से कर लीजिए वोकैब वाली सीरीज। ठीक है, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, फ्लाइंग विद अ पैराशूट, एंड फ्रीक्वेंटली फ्लाइंग बाय एयर, एक्सट्रीमली सैड तो बिल्कुल नहीं होगा। आज वो कहाँ है? हवाओं में है, बादलों में है, इसका मतलब बहुत खुश है। एक्सट्रीमली हैप्पी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज सॉन्ग्स और शॉर्ट पीस, दैट इज लिरिक्स। लिरिक्स तो आपको पता है, वो लिरिक्स लिखे जाते हैं सॉन्ग के, ये तो नहीं होगा। बैंड में सब एक साथ होते हैं, बैंड भी नहीं होगा। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा भी नहीं होगा, बजाने के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ऑर्केस्ट्रा। अगर ये तीन नहीं होंगे तो ये आपका आंसर, ये भी कर सकते हो सोल्व। ठीक है, ओके, आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन पैसेज। करें स्टार्ट, आइए पैसेज पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फेमिलियर विद द टर्म, कौन से टर्म से फेमिलियर है सब? आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में सब इस बात से फेमिलियर है, किस बात से? ग्लोबल वार्मिंग। इट डैश द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर, इससे डरो मत, इजी होता है ये। ठीक है, एंड द ऑप्शन आर, कनेक्ट मीन्स सीम्स एंड रेफर्स। देख लेते हैं क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट एवरीवन इज प्रेजेंट वर्ल्ड इज फेमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल राइज, ठीक है, रेफर्स आएगा जी, नो डाउट, रेफर्स। It refers to the gradual rise in the overall temperature of the atmosphere. Okay? Next is on, in, at, off में से आपको बताना है। ठीक है, it rise in the overall temperature of the atmosphere of the planet, on the planet नहीं, off, at नहीं, of the planet, and it is true that there are dash activities। कैसी activities हो रही है? There are कैसी? certain activities, several activities, useful या separate? There are कैसी activities? Several activities
taking place which have been increasing the temperature. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज देयर आर सेवरल एक्टिविटीज। ठीक, ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देयर आर सेवरल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। हाँ जी, PQRS, और ये पैसेज तो आपका CGL टायर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आप पूछ रहे हो ना, ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेवरल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, पर्पसली, ग्रेजुअली, प्रॉपरली, फ्रीक्वेंटली। ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज द टेम्परेचर, धीरे धीरे। ठीक है, सडनली नहीं, ग्रेजुअली। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ डैश इन अ रैपिड वे। तो फर्स्ट इंप्रेशन किस पे पड़ रहा है, मेल्टिंग ऑफ डैश, क्या मेल्ट हो रहा है बताइए। एंड द ऑप्शन इज रिवर्स मेल्ट हो रहे हैं। रिवर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, माउंटेन्स भी नहीं होगा, लेक्स भी नहीं होगा। जो नहीं होंगे हम उससे कर लेते हैं, जो बच जाता है वो ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, एंड दिस वाज योर PYQ बेस्ड ऑन CGL। एंड कुछ इसके रिपीटेड सेम क्वेश्चन स्टेनो के भी हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।